श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपीजनवल्लभाय नमः। श्रीमदाचार्य चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुसाई जी परम दयालवे नमः। श्री यमुना चतुर्भ्यां नमः। श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण। अब श्री गुसाई जी को सेवक एक वैष्णव कायस्थ सूरत को जो रसोई करी के हांडी संग राखतो तीन की वार्ता को भाव कहत हैं। भाव प्रकाश ये तामस भक्त हैं। लीला में इनको नाम ब्रजप्रिया है। ये रंगाते प्रकटी है ताते उनके भाव रूप है। ये सूरत में एक कायस्थ के जन्म्यो सो वह बालपने सो वैराग्य दशा में रहे। सो ये बरस 14 को भयो तब श्री गुसाई जी आप सूरत पधारे। सो या कायस्थ को दर्शन भये तब याने विचार्यो जो इनकी शरणी जइए तो आछो। पाछे याने श्री गुसाई जी सो विनती कीनी जो महाराज कृपा करी के मुँह को शरणी लीजिए। तब श्री गुसाई जी वाको देवी जीव जानी सेवक किए नाम सुनाए निवेदन कराए। पाछे यह कायस्थ श्री गुसाई जी के संग श्री गोकुल आयो। पाछे गोपालपुर गयो तहाँ श्री गोवर्धन नाथ जी के दर्शन किए। पाछे ब्रज यात्रा कियो सो याको बहुत सुख भयो ताते वह प्रतिवर्ष ब्रज यात्रा को श्री गोकुल आवे। वार्ता प्रसंग 1। सो वह कायस्थ वैष्णव सूरत सो बरस के बरस प्रति हिंडोला जन्माष्टमी आय के सदा श्री गोकुल में रहतो। पाछे ब्रज यात्रा करतो। सो एक समय वह काम बन गयो तब वहाँ सो एक हांडी ल्याय के दारी करी। पाछे बाटी करी के भोग धरी। सो दारी ठलाय के कटोरा में भोग धरी। पाछे हांडी को धोए के रज लगाई कामरी में बांधी के रूख पे धरी के। पाछे भोग सराय महाप्रसाद लियो। पाछे कपड़ा पहरी के चलियो। सो ऐसे सदैव ब्रज यात्रा करी के पाछे अपने घर सूरत आवतो। परी वह हांडी संग ही ले आवतो और ब्रज में आवे तब हु संग ही ले आवे ताही में दारी करे। सो एक समय वह वैष्णव श्री गोकुल आयो तब श्री गुसाई जी आगे दंडवत करी। तब श्री गुसाई जी आपने पूछी जो वैष्णव तू बरस के बरस आवत है। तब वह वैष्णव ने कही जो महाराज आपकी कृपा ते बरस के बरस ही आवत हूँ। तब आय के हिंडोला जन्माष्टमी करी के पाछे अन्नकूट करी फेरी जात हूँ। सो जाए के 5 रुपया कमाए के पाछे फेरी आवत हूँ। तब दूसरे वैष्णव ने श्री गुसाई जी से विनती कीनी जो महाराज यह वैष्णव तो बहुत आछो है परी एक कार्य बहुत ही अनुचित करत है। तब श्री गुसाई जी ने पूछी जो ऐसो अनुचित कार्य कहा करत है। तब कही जो महाराज यहाँ सो एक हांडी लिए जात है और वहाँ सो ले आवत है ताही में दारी करे। तब श्री गुसाई जी आपने वह वैष्णव से पूछी जो क्यों रे तू ऐसे ही करत है। तब वह वैष्णव ने विनती करी जो कृपानाथ ऐसे ही करत हूँ। तब आपने आज्ञा करी जो यह मार्ग की रीति नाही। तब वह वैष्णव ने श्री गुसाई जी से विनती करी जो महाराज मेरे ब्रजरज की हांडी है सो सोना की है और कृपानाथ मेरे बरस दिन में आयवे और जाइवे तामे 5 रुपया मेरे सहज में लगी जाए। सो 5 रुपया की सामग्री लेके श्री गोवर्धन नाथ जी को अंगीकार कराई और कृपानाथ मेरे तो ब्रजरज की ही सही ता पाछे आप जैसे आज्ञा करो तैसे करूं। तब श्री गुसाई जी आपने आज्ञा करी सब वैष्णवन सो जो यह करे सो तुम मती करियो या कि देखा देखी या के भाव सो यह करे सो सही तुम इनको कछु कहियो मती। सो श्री गुसाई जी या की बात सुनी के बहुत प्रसन्न भये और प्रसन्न होए के आपने आज्ञा करी जो देखो वर्ष के वर्ष प्रति ब्रज में आईवो या को बड़ो भाग्य है और या के भाव देखो ब्रजरज को भाव या ही ने जानियो और 5 रुपया ले आए के हांडी बचाए के श्री गोवर्धन नाथ जी को सामग्री अंगीकार करावत है। सो यह वैष्णव धन्य है। या प्रकार आपने या वैष्णव की बहुत सराहना करी। तब वे सब वैष्णव प्रसन्न भये जो यह वैष्णव देवी है। भाव प्रकाश या वार्ता को अभिप्राय यह है जो ब्रज अलौकिक है सो जिनको ब्रज को भाव स्फुरद होई ताको कछु बाधक नाही और जो को देखा देखी करे तो वाको अपराध लगे बहिर्मुख होई
और यहू जताए जो वैष्णव भगवदीय की क्रिया नाही देखनी। सो वह वैष्णव श्री गुसाई जी को ऐसो परम कृपा पात्र भगवदीय हतो, ताते इनकी वार्ता को पार नाही, सो कहाँ ताही कहिए। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी, जो श्री वल्लभ शरणे आवे सो पूरण बड़भागी। गल तुलसा की माला सोहे, भाले तिलक रसाला, तापर वल्लभी मुद्रा सोहे, मुख बोले गोपाला। तन मन धन वैष्णव पर वारू, गाँव श्री गिरधर लाला। आज सभा में पूर्ण रहत हैं, सूरदास नंदलाला। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी। जय श्री कृष्ण।